दोस्तों, दूर एक गांव था जिसका नाम रौनकपुर था। रौनकपुर में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश का बनाना मिल्क शेक का व्यापार था। रमेश के बनाना मिल्क शेक की धूम काफ़ी दूर दूर तक मची हुई थी और बहुत दूर दूर से लोग उसका मिल्क शेक पीने आते थे, जिसका कारण एक ही था कि रमेश अपना मिल्क शेक बहुत ईमानदारी से बनाता, कभी मिलावट ना करता, अच्छा दूध, अच्छी चीनी और अच्छे केले डालता। अरे भैया, मुझे एक मिल्क शेक का ग्लास तो देना, बहुत गर्मी है और बहुत प्यास लगी हुई है। रमेश, तुम्हारा मिल्क शेक तो बहुत ही अच्छा होता है, जल्दी से एक ग्लास दे। ठीक है राजू भैया, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं अभी आपके लिए ताज़ा केले का मिल्क शेक बना कर देता हूँ। अरे रमेश, मुझे भी ज़रा देना, मैं भी अभी खेती बाड़ी कर कर आ रहा हूँ, मुझे भी सख्त प्यास लगी है, एक केले का मिल्क शेक देना। जगनेश भैया, आपको भी दे देता हूँ, सबको दूंगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आप सबको दे। अरे रमेश, मुझे तो 3 गिलास देना, एक मेरे लिए, एक मेरी पत्नी के लिए और एक मेरी बेटी के लिए। उन दोनों को भी तुम्हारा मिल्क शेक बहुत पसंद है, मैं साथ वाले गांव से तुम्हारा मिल्क शेक पीने आता। अरे बहुत धन्यवाद भाई आपका कि आप इतनी दूर से मेरा मिल्क शेक पीने आते हैं। मैं अभी अभी ठंडा ठंडा और ताज़ा ताज़ा मिल्क शेक बना के देता हूँ। इस तरह वो तीनों मिल्क शेक पीने लगते हैं। इस तरह रमेश पर पूरा दिन ही भीड़ रहती है। उसकी बहुत सारी कमाई होती है। उसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो पूरा ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। इस तरह रमेश जो भी पैसे कमाता वो शाम को जाकर अपने माता पिता को दे देता। इस तरह उसके माता पिता उसको खूब दुआएं देते और उसकी सफलता के लिए हमेशा दुआ करते। अरे रमेश बेटा, तुम आ गए, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? अरे बाबूजी, बहुत बढ़िया दिन रहा आज का। आप ये पैसे ले लीजिए जो आज की कमाई हुई है। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम मुंह हाथ धो लो, तुम बहुत थके होगे। हाँ माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है। आप मेरे लिए खाना लगा दो, आज मैं खूब खाना खाऊं। इस तरह रमेश रोज़ाना सुबह अपने काम पे जाता और शाम को वापस आता। वो बहुत ज़्यादा सफलता पा रहा था अपने काम में, क्योंकि उसको एक बात पता थी कि जो भी काम ईमानदारी से किया जाए वो पूरा होता है। इस तरह रमेश के साथ एक और दुकान खुल जाती है बनाना शेक की, लेकिन वो आदमी बहुत सस्ते दाम पे बनाना शेक देता है। जो रमेश 50 रुपए का गिलास देता है, वो गिलास 10 रुपए का दे रहा होता है। अरे यार, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक तो ये गर्मी भी जान नहीं छोड़ रही, समझ नहीं आता क्या करें। अरे चल आ, तुझे रमेश का मिल्क शेक पिलाता हूँ, मज़ा आ जाएगा तुझे, तेरी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। अरे छोड़ रमेश को, वो बहुत महंगा है, साथ में एक नई दुकान खुली है। जो रमेश 50 रुपए का गिलास देता है, वही दुकान वाला वो 10 रुपए का गिलास देता है। चल वहीं चलते हैं। अरे छोड़ ना, तू क्या कर रहा है? मैंने रमेश जैसा मिल्क शेक आज तक नहीं पिया, दफ़ा कर, आ चलते हैं, तेरी सारी गर्मी भाग जाएगी। लोग तो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि रमेश की चीज़ अगर महंगी होती है तो खालिस भी होती है, लेकिन कुछ लोग सस्ते के चक्कर में उस आदमी के पास चले जाते हैं और अपनी सेहत खराब। अम्मी अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बर्गर लेके दे, मुझे बर्गर खाना है। बेटा छोड़ बर्गर, आ मैं तुझे रमेश का ठंडा ठंडा बनाना मिल्क शेक पिलाती हूँ। बहन छोड़ो रमेश को, साथ में एक नया बनाना मिल्क शेक वाला आया है। जो बनाना मिल्क शेक रमेश 50 का देता है, वो 10 रुपए का देता है। भला हम जैसे लोग रोजाना 30-40 रुपए कैसे खर्च करें? बहन आप ठीक कह रही हैं, जो गिलास रमेश 50 रुपए का देता है वो बंदा 10 रुपए का देता है। इतने में तो 5 गिलास आ जाएं। मैं और मेरी बेटी उसी आदमी से मिल्क शेक पी लेते। अब सब लोग मिल्क शेक पीने उस दूसरे आदमी के पास जाते हैं, क्योंकि उसका मिल्क शेक बहुत सस्ता होता है, और रमेश के पास कोई नहीं जाता क्योंकि उसका मिल्क शेक बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब पूरा दिन रमेश वैसे ही खड़ा रहता है और कोई भी उसके पास मिल्क शेक पीने नहीं आता, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि रमेश बहुत महंगा है और वो दूसरा आदमी बहुत सस्ता है। जो गिलास रमेश 50 रुपए का बेचता है, वो आदमी वो गिलास 10 का बेचता है। रमेश बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतने खफा हो?
मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। अरे बाबूजी क्या बताऊं, साथ में एक नए मिल्क शेक की दुकान खुली है। वो आदमी बहुत ज़्यादा सस्ता मिल्क शेक बेच रहा है। समझ में नहीं आती, जो गिलास मैं 50 रुपए का बेचता हूँ वही गिलास वो 10 रुपए का बेचता है। पता नहीं दूध और केले और शक्कर तो इतनी महंगी है, कहाँ से ये बंदा इतना सस्ता बेचता है। सभी लोग उसी के पास जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। आज भी मैं खाली हाथ वापस लौट के। अरे बेटा, ये तो नामुमकिन सी बात है। 10 रुपए में कहाँ केले का मिल्क शेक बेचा जा सकता है। वो ज़रूर कोई घोटाला करता होगा। तुम उसका पीछा करो और उसका पता करो, नहीं तो सब चीज़ें इतनी महंगी हैं, इतनी महंगाई है, नुकसान पे भला कौन काम करता है। तुम ज़रूर उसका पीछा करो। अरे बाबूजी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही उसी दुकान पर जाऊंगा और उसका पीछा करूंगा कि वो उस दुकान से क्या लेता है। मैं कल इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालूंगा। अगले दिन रमेश राहुल का पीछा करने उसके पीछे उस मार्केट में जाता है जहां पर वो अपना सामान ख़रीदता है। वो कहता है कि आज मैं लाजमी इसका पीछा करके पता लगाऊंगा कि क्या ख़रीदता है जिससे इतना सस्ता मिल्क शेक ये बेचता है। भैया, आज मुझे सामान जल्दी बांध दो, मैं बहुत देर हो गई है आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, जल्दी से सामान बांध। हाँ हाँ राहुल, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, मैं पैक करवा देता हूँ। अरे भाई, राहुल का सामान पैक। राहुल के जाने के बाद रमेश उस दुकान पर आता है और उस दुकान वाले से पूछता है कि राहुल अपने मिल्क शेक के लिए क्या क्या सामान लेके जाता है। अरे भैया, ये राहुल आपसे क्या सामान लेके जाता है मिल्क शेक के लिए? केले, शक्कर और दूध तो इतना महंगा है, मैं तो मंडी से लेता हूँ, फिर भी वहाँ इतना महंगा है। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना सस्ता केले, दूध और शक्कर कैसे बेच लेते हो। अरे भाई, तुम तो बहुत ही सीधे इंसान हो। भला तुम क्या समझते हो कि राहुल इतना सस्ता मिल्क शेक केले और दूध से बनाता है? तुम जाओ, अरारोट लेके जाओ और एसेंस लेके जाओ ताकि 3 रुपए का गिलास तुम्हें पड़ सके। यहाँ पर तो इसी तरह चलता है, 3 रुपए का गिलास बनाओ और 10 रुपए का बेचो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने सुन लिया खुद अपने कानों से। राहुल तो अरारोट और एसेंस का इस्तेमाल करता है जो कि इंसानी जानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। दुकानदार को नहीं पता होता, लेकिन रमेश ने कॉल मिलाई होती है इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर सब कुछ सुन लेता है रमेश के फ़ोन से। पुलिस राहुल को गिरफ्तार कर लेती है मिलावट के आरोप में और राहुल जेल चला जाता है। देखो भाइयों, जब भी गर्मी आती है तो इस तरह का मिल्क शेक बाज़ारों में सरेआम बिकने लगता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अब हम सस्ता मिल्क शेक बेचेंगे तो तभी हमारे पास ग्राहक आएंगे। आप सब खुद अकल करें और ये देखें कि इतनी महंगाई में 10 रुपए का मिल्क शेक कहाँ से आता है। ये मिल्क शेक बहुत हानिकारक होता है और बीमारियों का बायस होता है। यूँ राहुल जेल चला जाता है और बहुत अफसरदा होता है कि काश मैं ये काम ना करता। देखो दोस्तों, जब भी आप काम करें अपना तो पूरा ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि बेईमानी के काम का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। वो कहते हैं ना कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। अब राहुल की ही मिसाल देख लीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।